बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम प्लेसेंटा को डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटा समझने के लिए सबसे पहले यूट्रस में किस जगह पे वो फॉर्म हो रहा है और कहाँ पे इम्प्लांटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, उसको हम डिस्यूडिया कहते हैं। ये तो आपके पास डिस्यूडिया की डेफिनेशन हो गई। फिर आगे चलते हैं, 3 तरह के डिस्यूडिया हमारे पास मौजूद होते हैं, वो हम देखते हैं किस तरह से होता है। अब आप एज्यूम कीजिए ये आपके पास यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, ठीक है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर ये आपके पास जायगोट आ गया, या ये आपके पास जो मैस ऑफ सेल्स है वो आ गया इम्प्लांट होने के लिए। अब थोड़ी सी मैं इसकी इम्प्लांटेशन करके आपको शो करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि इसकी इम्प्लांटेशन हो रही है और ये अंदर ये ग्रीन कलर का सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट डेवलप हो रहा है। ट्रोफोब्लास्ट वो सारा हमें पता है, ठीक है। अब मैं इसी तरह से इसकी मजीद इम्प्लांटेशन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसकी मजीद इम्प्लांटेशन हो गई, ये आपका सारा अंदर आ चुका है और इसमें ये ग्रीन वाली आपके पास सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज इंक्रीज करता चला जाएगा। अच्छा, अभी अंदर की डेवलपमेंट जैसे हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, यहाँ पे मैं एक चीज को डिस्कस नहीं करूंगा। अब बस देखते जाइएगा इसका साइज इंक्रीज करता चला जाएगा और उससे यूट्रस की शेप किस तरह से चेंज होगी। अब मैंने थोड़ा सा ना इसके अंदर भी आपको शो कर दिया। ये आपके पास कोरियोनिक कैविटी और ये ब्लैक वाला आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ठीक है। बाहर ये बातें अभी नहीं भी आपके जहन में नहीं भी रिवाइज तो खैर है, बस अब ये देखते हैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा है, उस तरह से यूट्रस किस तरह से चेंज होती जा रही है। और फाइनली मैं इसका मजीद साइज इंक्रीज करके देखता हूँ कि किस तरह से ये बनता है। ये यहाँ पे आपकी एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ये आपने समझ जाना है। और ये आप देख रहे हैं कि इसका साइज इंक्रीज होता है। अब जो पॉइंट, अब हम आते हैं डिस्यूडिया के ऊपर कौन कौन से होते हैं। ये वाला जो यूट्रस का पार्ट है, ये वाला जिस पे ये अटैच हुआ था, या आप कहते हैं ये बेसिकली अगर ये आप देखें ना तो ये इसका पोल होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो इस साइड में मौजूद होता है तो इसको हम कह रहे होते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। तो ये एम्ब्रियोनिक पोल ऑफ द एम्ब्रियो जिस साइड पे होगा या जिस साइड पे अटैचमेंट स्टार्ट हुई थी, ये वाली जगह, ये चूंकि बेस होती है, इसको हम नाम देते हैं डिस्यूडिया बेसालिस, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी जो यूट्रस का पार्ट है जो इस पूरे एम्ब्रियो के इर्द गिर्द आया हुआ है, ये वाला सारा पार्ट, ठीक है, ये एम्ब्रियो के इर्द गिर्द आया हुआ है। ये यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, चूंकि ये एक तरह का कैप्सूल सा फॉर्म कर रहा है इसके इर्द गिर्द, इसको हम नाम देते हैं डिस्यूडिया कैप्सुलैरिस, ठीक है। और बाकी जो सारा आपके पास एंडोमेट्रियम मौजूद है, ये जो सारा है आपके पास, बाकी सारा यूट्रस बच गया, ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं डिस्यूडिया पैरेटालिस, ठीक है। तो ये आपने समझे कि डिस्यूडिया बेसालिस यूट्रस का कौन से वाला पार्ट है, ठीक है, और डिस्यूडिया कैप्सुलैरिस कौन सा वाला पार्ट है, और डिस्यूडिया पैरेटालिस कौन से वाला पार्ट है, ठीक हो गया। अब इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछे कि यूट्राइन कैविटी कौन सी है, तो ये आपके पास यूट्राइन कैविटी है जो आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होती चली जा रही है। तो जैसे जैसे ये आपका ग्रो करता जाएगा, यूट्राइन कैविटी ऑलमोस्ट जीरो होना शुरू हो जाएगी, बहुत कम रह जाएगी, ठीक है। हत्या कि ये जो डिस्यूडिया कैप्सुलैरिस है, ये वाला, ये डिस्यूडिया पैरेटालिस के साथ आके टच हो जाएगा। ये वाली जगह जो है वो कैविटी यूट्राइन कम से कम होती चली जाएगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, और ये आपका यूट्रस जो है ये इंक्रीज से इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं आपको एक दो डायग्राम दिखाता हूँ आपको केएलएम की, उनसे आपको मजीद आसानी से समझ में आ जाएगी कि डिस्यूडिया बेसालिस कैप्सुलैरिस और पैरेटालिस क्या है, ठीक हो गया। ये इसके अंदर डिस्यूडिया बेसालिस, डिस्यूडिया कैप्सुलैरिस और पैरेटालिस देख लें, और यूट्राइन कैविटी देखिए कितनी पतली सी लगी, सबसे ऊपर यूट्राइन कैविटी लेवल हुई हुई है, ठीक है। अब एक और बात देख लें कि जो आपके इन डिस्यूडिया के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, भाई सेल्स फॉर्म हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, ठीक है, इस डिस्यूडिया के अंदर होने वाले रिएक्शंस को हम डिस्यूडियल रिएक्शंस कहेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। अब जो हमने प्लेसेंटा को डिस्कस करना है उसमें ये डिस्यूडिया पैरेटालिस का जिक्र तो इतना नहीं आएगा, ये हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये वाली जो जगह, अब मैं इसको मजीद डिस्कस करने लगा हूँ। अब हम थोड़ा सा साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट को डिस्कस करते हैं, उनके अंदर विलाई की क्या सिचुएशन होती है। तो अब मैं डायग्राम थोड़ी फर्क बनाने लगा, इसी डायग्राम को इलाज करूंगा और ये बीच की चीज़ों को ज़रा मजीद इलाबोरेट करके ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब ये मैंने वो डायग्राम शो कर दिया आपको बड़े स्केल पे। यहाँ पे आप वही आपका डिस्यूडिया बेसालिस है, ठीक है, और इस जगह सारा क्या है डिस्यूडिया कैप्सुलैरिस, ये चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से ये जो रेड वाला ये आपके पास क्या है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, ग्रीन वाला आपके पास है, सॉरी रेड वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट, ग्रीन वाला सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये लेक्यूनास की फॉर्मेशन शुरू हो गई थी जो इनके अंदर ब्लड मौजूद है, ठीक है। फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट की फिंगर लाइक एक्सटेंशंस जाना शुरू हो गई थी, ये वाली, जिनको हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी विलाई, ठीक है।
ये वाली डायग्राम मैं आपको अभी दिखाता हूँ लैंगमैन की, ये कौन सी डायग्राम है ताकि आपको जहन में आ जाए, ठीक है। ये देखें, लाइट ग्रीन वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो डार्क ग्रीन वाले सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट में एक्सटेंशंस बना रहा है और सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट में लेक्यूनास है, ब्लड फिल्ड। ये वो वाली डायग्राम मौजूद है हमारे पास, ठीक। अब जो आगे चीज़ आपने समझनी है, इससे पहले कि हम आगे विलाय की डिस्कशन करें और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को डिस्कस करें, अब आपने एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड सप्लाई डिसीडिया कैप्सुलैरिस वाली साइड पे है, इस साइड पे वो कम होती चली जाती है, और ये जो डिसीडिया बेजालिस वाली साइड है, इसकी ब्लड सप्लाई मेंटेन रहती है, यहाँ पे विलाय वगैरह डेवलप होते चले जाते हैं। तो ये जो डिसीडिया कैप्सुलैरिस है, यहाँ पे आप समझे थोड़ी देर तक ये जो विलाय हैं इन्होंने भी खत्म हो जाना है, ठीक है। जब ब्लड सप्लाई कम हो गई है तो ये जो बेचारे लेक्यूनास थे, इनमें भी जाहिर पता कम ब्लड आएगा, मदर से मैटरनल ब्लड आया होता है ना मदर से, वो भी बस आप समझे इस साइड पे ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये बेचारे फौत हो गए। डिसीडिया कैप्सुलैरिस वाली साइड पे ये स्ट्रक्चर्स आहिस्ता 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 खत्म हो जाएंगे, और इस साइड पे डिसीडिया बेजालिस वाली साइड पे ये स्ट्रक्चर्स मजीद डेवलप कर जाएंगे, विलाय मजीद डेवलप करते हैं। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं प्राइमरी विलाय, सेकेंडरी विलाय, टर्शियरी विलाय क्या होते हैं, लेकिन अभी दोबारा पढ़ लेते हैं प्लेसेंटा की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अब आप ये वाली जगह है, ये जो आपकी, इसको हम आप स्मूथ कोरियन कहेंगे। ये कोरियन, ये एक्स्ट्रा मेसोडर्म साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये टोटल कोरियन कहते हैं ना हम इसको, तो ये सारा आपके पास कोरियन है इर्द-गिर्द, ठीक है। तो अब हम इस वाले कोरियन को हम स्मूथ कोरियन कहेंगे, और ये वाला जो कोरियन है इसको हम कहेंगे विलस कोरियन या कोरियन फ्रोंडोसम, ठीक है। इसी के ये दोनों नाम है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो और यहाँ पे आपके पास वैस्कुलराइजेशन हो रही है, ठीक। और बाकी जो जगह है वो आपके पास स्मूथ हो गई है, वहां पे ब्लड फ्लड की इतनी मौजूदगी अब नहीं रह गई, ठीक है। अब मैं जो डिस्कस करूंगा मजीद, वो सिर्फ इस वाली जगह को ड्रॉ करूंगा, ये बाकी सारा ड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ इस वाली जगह को हम ड्रॉ करेंगे ताकि हम समझ सके यहाँ पे क्या प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो रही है। ये तो मैंने शो कर दिया उसी साइड को इनलार्ज करके, लेकिन उन्होंने कौन सी साइड है वो दोबारा दिखाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। इसमें आपको समझ आ रही है, ये सारा कोरियन जो है यहाँ पे ये विलाय भी खत्म हो गए, लेक्यूनस भी खत्म हो गए, उसको हमने कह दिया स्मूथ कोरियन, ठीक है। और ये वो जगह जो मैंने आपके पास यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, इसमें आप देख रहे हैं कि विलाय भी मौजूद है, लेक्यूनस मौजूद है। मैंने विलाय नहीं ड्रॉ की, वो भी हम करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको समझानी थी, ये कि आप इसमें अंदर देख रहे हैं, ये जो एम्ब्रियो है इसमें ऊपर आपके पास एमनियोटिक कैविटी, नीचे आपके पास योक सैक है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो एमनियोटिक कैविटी है वो बढ़ती रहती है, वो योक सैक की भी साइड्स पे आती चली जाती है। ये फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो की जो लेटरल फोल्ड की खास तौर पर वीडियो उसमें ये बात मैंने डिस्कस की गई है। देखते हैं आप, इस तरह से एमनियोटिक कैविटी इर्द गिर्द आ गई, योक सैक बेचारी पतली सी रह गई, ठीक है। और करते करते पूरी इर्द गिर्द एमनियोटिक कैविटी ही हो जाती है। इस तरह से आप देखते हैं कि इर्द गिर्द सारी एमनियोटिक कैविटी आ गई, यहाँ पे आपके पास एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। और एमनियोटिक कैविटी में छोटी सी जगह खुली रह गई, जहाँ से आपके पास ये योक सैक छोटी सी निकली, कनेक्टिंग स्टॉक, यानी आपके फ्यूचर की अम्बिलिकल वेसिकल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक तरह से एम्ब्रियो जो है वो इस एमनियोटिक कैविटी के इर्द सराउंडेड है, और फिर ये बाहर आपके पास कोरियोनिक कैविटी है, ठीक। इसी तरह से ये वाली जो लेयर है ये आपके पास एमनियन है, और ये वाली जो लेयर है ये आपके पास कोरियन है, ठीक। अब सारा कुछ ग्रो करता जा रहा है, एम्ब्रियो भी ग्रो कर रहा है, कोरियन भी ग्रो कर रही है, एमनियन भी ग्रो कर रही है, सब कुछ ग्रो कर रहा है। लेकिन ये जो एमनियन की रेट ऑफ ग्रोथ है या स्पीड ऑफ ग्रोथ है, वो कोरियन के स्पीड ऑफ ग्रोथ से ज्यादा होता है। रिजल्टेंटली क्या होता है कि ये एमनियन ग्रो करता 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 कोरियन तक जा पहुंचता है। समझ आ रही है बात की? यानी अगर मैं आपको इसमें शो करूं तो ये आप देखेंगे कि ये एमनियन जो है वो यूं बड़ी होती चली जा रही है, फिर एमनियन मजीद बड़ा करते करते आपके पास कुछ इस तरह से हालात बन देंगे। एमनियन आपके पास इतने इंक्रीज कर दी साइज में, और बीच में आपको जो ये, ठीक है, ये इतनी बड़ी आपके पास एमनियन आ गई, और यहाँ पे आपके पास बेबी डेवलप हो रहा है या फीटस मौजूद है, ठीक। आप ये देख रहे हैं कि ये जो एमनियन है ये आपके पास कोरियन के पास जाके टच होना शुरू हो गई है, इसको हम एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एमनियन भी ड्रॉ कर लेते हैं ये, ठीक। और ये आपके पास एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन हो गई। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को। इसके अंदर क्या है, ये सारा सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, ग्रीन वाला सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के अंदर लेक्यूनास बन चुके हुए हैं, लेक्यूनास साइज में इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, लेक्यूनास में ब्लड जो है वो यूट्रस से आ रहा है, ये आपके पास यूट्रस है जिसको आपने डिस्यूडिया बेजालिस कहा था, यहाँ पर डिस्यूडिया बेजालिस है ना, इर्द गिर्द कैप्सुलैरिस था, तो ये आपके पास डिस्यूडिया बेजालिस मौजूद है।
अच्छा जी, साइटोट्रोफोब्लास्ट की स्मॉल एक्सटेंशंस बनना शुरू हो जाती हैं इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने नाम दे दिया था प्राइमरी विलाय। ठीक है, तो प्राइमरी विलाय कंसिस्ट कर रहा है बस इर्द गिर्द सिंसीरियर ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, यही दो लेयर है प्राइमरी विलाय की। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये मोहतरम जो है ना, ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ना, ब्लैक वाला, ये सोचता है कि मैं भी विलाय के अंदर अपनी जगह बनाना शुरू करूं। ये आप देख रहे हैं विलाय के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी आना शुरू हो जाएगा। जब विलाय के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी आ जाएगा, अब हम इसको प्राइमरी विलाय नहीं कहेंगे बल्कि सेकेंडरी विलाय कहेंगे। ठीक, तो बहुत सिंपल सी चीज, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था। अच्छा, मैं चूंकि और चीजें डिस्कस करेंगे तो विलाय को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करने लगा हूँ। ये आप देख रहे हैं साइज इंक्रीज कर गया, नाम इनका है सेकेंडरी विलाय। ठीक, अब क्या होता है, ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। आपके पास यहाँ पे आपको पता है कनेक्टिंग स्टॉक में ब्लड वेसल्स डेवलप होंगी एक्सटर्नल मीजोडर्म में। तो ये देखें यहाँ पे भी सारी ब्लड वेसल्स डेवलप हुई और ब्लड वेसल्स आपके जो विलाय है उनके अंदर भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ये देखें जी, विलाय के अंदर भी ब्लड वेसल्स डेवलप हो गई, यहाँ सारी ब्लड वेसल की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई है। ये देखिए जनाब। ठीक है, जब विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगी, अब हम विलाय को नाम देंगे टर्शरी विलाय। ठीक है, पहले प्राइमरी विलाय था, फिर जब एक्स्ट्रा मीजोडर्म भी चली गई तो नाम दे दिया सेकेंडरी विलाय। अब जब ब्लड वेसल्स भी अंदर आ गई तो नाम दे दिया टर्शरी विलाय। तो ये हमारे पास हो गया टर्शरी विलाय। ये विलाय अभी भी साइज में इंक्रीज करता जा रहा है, बाहर की तरफ आता जा रहा है। मैं आपको डायग्राम में शो करता हूँ। ये जी आपके पास मोहतरम विलाय जो है वो करते करते सिंसीटियो ट्रोफोब्लास्ट को ही तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं। जब ये विलाय सिंसीटियो ट्रोफोब्लास्ट से भी बाहर आ गया, अब ये विलाय बाहर ही एक लेयर फॉर्म कर जाएगा। ये आप देख रहे हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट ने सिंसीटियो ट्रोफोब्लास्ट के भी बाहर एक लेयर फॉर्म कर दी है। इस लेयर को हम नाम देते हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। ठीक, ये जो लेयर आपके पास बन गई है इसको हमने क्या नाम दे दिया, साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। तो जब आपसे पूछा जाएगा प्लेसेंटा का कौन सा पार्ट होगा जो यूट्रस के डिस्यूडिया बेजालस के साथ टच कर रहा है, तो दैट इज साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। इसकी फॉर्मेशन के लिए मैं एनिमेशन आपको बाद में दिखाता हूँ। खैर फिलहाल अभी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी विलाय के अंदर आप देख रहे हैं कि ये मौजूद है ब्लड वेसल्स। इसी तरह विलाय की ब्रांचेस भी मौजूद होंगी। ठीक है, इस तरफ भी ब्रांचेस। अब मैं दोनों विलाय की आपको ब्रांचेस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो सेकंड पार्ट के वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट के एंड तक हम तकरीबन यहाँ तक इसका डेवलपमेंट करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।